मार्का-ए-हक की फतेह और जश्न आजादी भारत के लिए वाज़ेह पैगाम है। मार्का-ए-हक में दुश्मन को शिकस्त हुई, कौम खुशी मना रही है। मीडिया नुमाइंदगान से बातचीत करते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तार ने कहा कि ये जश्न बताता है जिंदा कौमें आज़ादी और फतह कैसे मनाती हैं। आज रात 12 बजे मुल्क भर में शानदार आतिशबाजी होगी। मुल्क भर में आतिशबाजी के मनाजिर बराह रास्त दिखाए जाएंगे। जश्न आज़ादी की खुशियाँ मार्का-ए-हक की फतेह से दुबाला हो गईं। पूरी कौम को जश्न आज़ादी और मार्का-ए-हक की फतह मुबारक हो। चौदह अगस्त में एक रोज बाकी पाकिस्तान में जश्न आज़ादी की तैयारियां अपने उरूज पर पहुंच गईं। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, कराची, पेशावर, लाहौर समेत मुल्क भर के छोटे बड़े शहरों में यौम आज़ादी की तैयारियां जोशो खरोश से जारी। हर तरफ सब्ज हिलाली परचमों की बहार। जश्न आज़ादी के मौके पर अहम सरकारी और निजी इमारत को कौमी परचम, झंडियों और रंग बिरंगी बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। शहरों, कस्बों और देहात में जगह जगह कौमी परचम, बैजेस, झंडियां और दीगर कौमी अशिया के स्टॉल सज गए। शहरी बड़ी तादाद में खरीदारी में मसरूफ। झूठ के सिवा भारत के पास अपने अवाम को दिखाने के लिए कुछ भी नहीं। हमारे मुत्तहिद होकर तमाम चैलेंजेस का मुकाबला करना चाहिए। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन की खुसूसी आज़ादी ट्रेन की इफ्तिताही तकरीब के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बिलावल भुट्टो जरदारी ने दुनिया में अमन की आवाज बुलंद की। मोदी जैसे दरिंदे को पूरी दुनिया में बेनकाब किया। खुसूसी आज़ादी ट्रेन मुफ्त चलाई जा रही है, जो कराची से खोखरा पार 0 पॉइंट मालवी स्टेशन के लिए रवाना हो चुकी है। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की जेर सरबराही बेंच का सुप्रीम कोर्ट में जायदादों की नीलामी के फैसले के खिलाफ बहरिया टाउन की अपील के सुनने से इनकार। समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी गई। बहरिया टाउन के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तफसीली फैसला आ चुका, इस पर इजाफी मालूज़ात जमा करवाऊंगा। अदालत ने वकील को इजाफी मालूज़ात जमा करवाने की इजाजत दे दी। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने रिमार्क्स दिए, मुनासिब होगा कि ये केस पुराना बेंच ही सुने। केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने गवादर में बिजली और पानी बहरान का नोटिस ले लिया। वजीर आजम ने गवादर के लिए फौरी खुसूसी कमेटी कायम करने की हिदायत कर दी। वफाकी वजीर जुनेद अनवार चौधरी ने कहा कि वजीर आजम की हिदायत पर कमेटी बना दी। कमेटी में वजीर आला बलोचिस्तान, वजारत प्लानिंग, बहरी उमूर, तवानाई के वज़रा और सेक्रेटरीज शामिल। कमेटी मुक़द्दरा मुद्दत में सिफारिशात वजीर आजम को पेश करेगी। गवादर के बिजली और पानी के मसाइल का मुस्तकिल हल तलाश किया जाएगा। वफाकी वज़ीर खजाना सेनेटर मोहम्मद औरंगजेब का बड़ा ऐलान, जल्द शरह सूद में मजीद कमी और बिजली भी सस्ती की जाएगी। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में कहा, पाकिस्तान की मौशी कामयाबियों का आलमी इदारों ने एतराफ़ किया। 30वीं आलमी रेटिंग एजेंसी भी पाकिस्तान की कामयाबी का ऐलान करेगी। गुज़श्ता 1.5 साल में मईशत मुस्तहकम हुई, पॉलिसी रेट में नुमाया कमी की गई। मजीद कमी जल्द मुतवक्के। मुल्की कर्जों में 41% इजाफा हुआ, मगर अदायगी के साथ सूरत हाल बेहतर होगी। तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दे चुके, मजीद बोझ नहीं डाल सकते। कराची वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, सिंध हुकूमत ने बिजली सस्ती करने का बड़ा ऐलान कर दिया। वजीर तवानाई सिंध नासिर हुसैन शाह का कहना है कि कराची के शहरियों को अब सस्ती बिजली फराहम की जाएगी। सिंध असम्बली ने सिंध इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी को आईनी मंजूरी दे दी। सेप्रा में अमला भी भर्ती कर लिया गया। नोटिफिकेशन रवा माह जारी हो जाएगा। कहा, अब बिजली के निर्ख सिंध हुकूमत खुद मुकर्रर करेगी, जो कि इलेक्ट्रिक से कहीं कम होंगे। एहसन इकबाल ने नौजवानों से मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करने का हल्फ ले लिया। 2035 तक पाकिस्तान की मईशत 1000 अरब डॉलर तक ले जाएंगे। नौजवान पाकिस्तान की तरक्की का इंजन बनेंगे। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने तकरीब से खिताब में कहा, पाकिस्तान के क़याम के बाद भारत ने हमेशा मसाइल पैदा किए। पाकिस्तान आज दुनिया की 7वीं एटमी ताकत है।
आज हम JF थंडर जैसे जदीद लड़ाका तैयारे खुद बना रहे हैं। हमारी कुछ नाकामियों की वजह से दीगर ममालिक आगे निकले। पाकिस्तान जनूबी एशिया की बड़ी मईशत रहा। पाकिस्तान जनूबी एशिया की बड़ी मईशत रहा है। अमेरिका का BLA, दाइश, खुरासान और TTP के खिलाफ पाकिस्तान का साथ देने का फैसला। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान इंसदादे दहशतगर्दी पर अहम मुज़ाकरात की सदारत नबील मुनीर और ग्रेगरी डी लोगोफर ने की मुश्तरका तौर पर की। दोनों ममालिक का दहशतगर्दी से निमटने के लिए मौसर हिकमत अमली पर जोर। अमेरिका का दहशतगर्दों के खिलाफ पाकिस्तान की मुसलसल कामयाबियों को खिराज तहसीन। इंसदादे दहशतगर्दी के लिए इदारा जाती सलाहियतों में इजाफे पर इत्तफाक किया गया। अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के 982वें उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी। उर्स की तकरीबात 15 अगस्त तक जारी रहेंगी। उर्स के दौरान क़िरत, नातख्वानी और समा की महफिलें उरूज पर होंगी। उर्स के मौके पर आने वाले ज़ायरीन के लिए लंगर के इंतजामात मुकम्मल हैं। दूध की सबीलें भी लगाई गईं। मिठाइयों और दीगर अशिया की दुकानें भी सज चुकी हैं। DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान ने दरबार के अतराफ का दौरा किया और ज़ायरीन के दाखिली और खारजी रास्तों का मुआयना किया। वज़ीर आला पंजाब ने हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के 982वें उर्स की तकरीबात के आगाज़ पर खिराज अक़ीदत पेश किया। मरियम नवाज़ ने उर्स से दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह और चहलम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पर पुरअमन और यकीनी बनाने का हुक्म जारी कर दिया। कहा, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के चहलम और हज़रत दाता गंज बख्श के उर्स के मौके पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात किए जाएं। ज़ायरीन की सिक्योरिटी और आसानी के लिए इंतजामात में बेहतरी लाई जाए। मरियम नवाज़ ने ज़ायरीन के लिए शानदार मेहमान नवाजी की रिवायात जारी रखने की हिदायत कर दी।